गाइस, पावर ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। तो एक और आईपीओ की एंट्री हो गई है जील ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड की, जो कि 28 जुलाई को ओपन हो गया है। इसके बारे में जानते हैं। चलो, ये इनकॉर्पोरेट हुआ 2014 में। जील ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड एंगेज इन द ऑपरेशंस ऑफ ऑफरिंग लॉजिस्टिक सॉल्यूशन इन द एयर कार्गो इंडस्ट्री। इनका जो काम है, ऑपरेशन है, वो लॉजिस्टिक सर्विसेज में है, जो कि एयर कार्गो इंडस्ट्री में। ठीक है। द कंपनीज हेड ऑफिस, इनका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में, एंड इट ऑफर्स इट्स सर्विसेज इन अदर सिटीज़ टू। मतलब ये अपनी सर्विसेज को दिल्ली में और अदर सिटीज़ में भी प्रोवाइड करते हैं। द कंपनीज ऑपरेट एज GSSA, General Sales and Services Agent, as well as a sales partner for airline in the region। ठीक है। जील ग्लोबल सर्विसेज ब्रॉडली प्रोवाइड्स इट्स ऑफरिंग इन टू वर्टिकल्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एक तो कार्गो कैरियर सर्विस और एक पैसेंजर कैरियर सर्विस, गिवन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट्स, and Zeal Global Services Limited curates economical solution for their freight requirement। The company deployed services to various industry। मतलब ये अपनी कंपनी, जो ये कंपनी है वो अपनी सर्विसेज को डिप्लॉय करती है। एक तो फैशन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल्स। ठीक है। फर्दर, जील ग्लोबल ऑल्सो ऑफर सम सपोर्ट सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स को। दीज सर्विसेज आर सेल्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशंस। ठीक है। अब आगे देखते हैं जी ग्लोबल सर्विसेज आईपीओ डिटेल्स। अब इसमें चलते हैं कि आईपीओ डेट है 28 जुलाई टू 1 अगस्त। ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये पर शेयर। प्राइस है 103 पर शेयर। इसमें कोई प्राइस बैंड ही नहीं है इस बार, सिर्फ ओनली 103 प्राइस, ये से वन प्राइस ही है ओनली इसमें। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया मैं कि ये भी एक SME आईपीओ है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। लॉट साइज़ है इसका 2200 शेयर का। टोटल इशू साइज है 36.46 करोड़। ओनली 36.46 करोड़ का इशू साइज है। बहुत छोटा आईपीओ है। 35,40,000 शेयर। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस। ठीक है। लिस्टिंग NSE SME पे लिस्टिंग होगी। शेयर होल्डिंग प्री इशू इतना, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू इतना। ठीक है। रिजर्वेशन देखते हैं। जो मार्केट मेगा शेयर ऑफर्स के लिए है 5.02% है। अदर शेयर्स के लिए 47.46% और रिटेल के लिए 47.53%। सबसे ज़्यादा इसमें रिटेल के लिए दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक SME आईपीओ है और SME आईपीओ हमेशा रिस्की रहती हैं, तो इसलिए अपनी सोच समझ के ही इस आईपीओ में अप्लाई करें। ओपन डेट 28 जुलाई, क्लोज डेट है 1 अगस्त। ठीक है। अलॉटमेंट है 4 अगस्त को अलॉटमेंट होगा। जो रिफ़ंड होगा वो 7 अगस्त को हो जाएगा। और क्रेडिट ऑफ शेयर टू टीमेट में जो शेयर होंगे 8 अगस्त को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट है 9 अगस्त। और कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन 5 PM, जो कि हमेशा इतना ही। पहले तो नहीं था ऐसा। पहले तो ऐसा होता था, सपोज़ कीजिए आपने 1 अगस्त, हाँ 1 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे के 12 PM से पहले, 12 PM नहीं, सॉरी 12 AM, मतलब दोपहर के 12 बजे से पहले तक पेमेंट करना था। अप्लाई तो 5 बजे से पहले करना था, पर जो पेमेंट होता था वो 12 बजे से पहले करना होता था। पहले ऐसा होता था, पर अब पेमेंट के लिए भी ऐसा हो गया है कि पेमेंट और अप्लाई दोनों ही 5 बजे तक हो जाने चाहिए। जो लॉट साइज 1200 का है, मिनिमम 1200 शेयर लेने हैं, जो कि अमाउंट है 1,23,600। और मैक्सिमम भी रिटेल के लिए 1200 ही है। HNI के लिए 2 लॉट हैं 2400 शेयर का। ठीक है। जील ग्लोबल सर्विसेज आईपीओ प्रमोटर्स होल्डिंग, मिस्टर निपुण आनंद एंड मिस्टर विशाल शर्मा आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। इस कंपनी के 2 प्रमोटर्स हैं। प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% और पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है 73.40%।
चलो इस कंपनी की फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। पीरियड, टोटल असेट्स, ठीक है। असेट्स देखते हैं हम। 2020 में 2203 करोड़, 21 में 2893। ये कोविड की वजह से थोड़ी कम हुई है, फ्री इंक्रीमेंट हो गया 22 में, 23 में और इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। रेवेन्यू रेवेन्यू डाउन हुआ, वो 21 में हुआ कोविड की वजह से। मार्च 22 में रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो गया, लेकिन मार्च 23 में डिक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट तो बहुत इंक्रीज़ हुआ है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज़ ही हुआ है। नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ ही है। रिजर्व एंड सरप्लस भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हैं। टोटल बोरिंग भी इंक्रीज़ ही हुई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, पर लेकिन कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस और प्रॉफिट इतना है कि वो अपने बोरिंग को पे कर सकती है। पी रेशियो देख लेते हैं 13.83, मार्केट कैपिटलाइजेशन 137.09 करोड़, रिटर्न ऑन इक्विटी 39.07%, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 0.56 ओनली। डेट टू इक्विटी भी अच्छा है, EPS अर्निंग पर शेयर 8.46, RONW रिटर्न ऑन नेट वर्थ 48.73%, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, इससे IPO का ऑब्जेक्ट क्या है? द कंपनी इंटेंस टू यूटिलाइज द प्रोसीड्स ऑफ द इशू टू मीट द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए इनको फंड, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडीज फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए फ़ंड की आवश्यकता है जो IPO लाए हैं। पार्ट रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, जो डेट है इनकी बोरिंग है उनका पार्ट रीपेमेंट करना है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट इशू एक्सपेंस को मीट करने के लिए। अभी तक तो ये ज़्यादा भरा ही नहीं है, एप्लीकेशन भी ज़्यादा 549 एप्लीकेशन आई हैं, ओनली 0.39 टाइम्स ही फिल हुआ है। रिटेल का 0.39 है, अदर का 0.94 है, टोटल 0.67, कुछ ज़्यादा नहीं है। वो तो 1 अगस्त के एंड में ही पता चलेगा कि कितना हुआ है। और GMP को देखते हैं तो GMP कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 10 रुपये GMP है, मतलब 10%। 103 का प्राइस बैंड है, तो प्राइस रेंज है, तो 10 रुपीज़ का GMP है, मतलब 10% का ही लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो ये कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है, एक रिस्की, वैसे भी SME IPO रिस्की रहते हैं, और ओनली 10% ही मिल रहा है। ज़रूरी नहीं है अभी 10% दिखा रहा है, जब लिस्टिंग हो -10% हो जाए, -20% हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मेरा तो यही मानना है कि इस IPO को अवॉइड करने में ही अच्छा है, और आप लोग अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके ही इस IPO में अप्लाई करें जिसके करना हो, नहीं तो मेरे हिसाब से तो इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। चलो गाइस, बाय बाय। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है गाइस, बाय बाय।